बाबा ये योग वेश में आप आए तो शुरुआत कहाँ से हुआ बाबा, कैसे हुआ, कैसे शुरुआत हुआ स्टार्टिंग में, कैसे प्रेरणा कैसे मिला? यह प्रेरणा जो है जन्म जन्मांतर की होती है। यह प्रेरणा एक जन्म से नहीं होता है, एक कईक जन्मों का पुण्य है, कईक जन्मों का ये संस्कार है, कईक जन्मों का ये तपस्या है, तभी इस भेष में, इस जन्म में, इस स्वरूप में आया जाता है। बाबा आपका मतलब शुरू से पूछो, मतलब आपका बचपन कहाँ बीता? नहीं, हमको विरक्त हुआ 45 वर्ष हो गया। अच्छा। हम अयोध्या धाम के फटिक शिला स्थान से महाराज जी से दीक्षा लिए, जो तपस्वी के रूप में अयोध्या में जाने जाते थे, जहाँ अखंड राम नाम वर्षों से चल रहा है। आपका गुरुदेव था? हाँ, गुरुदेव थे। बोले बीच में कर दिया तो बाबा, तो फिर उस स्थान से हम दीक्षा शिक्षा लिए। दीक्षा शिक्षा लेने के बाद में संतों का काम ही है तपस्या करना, भजन करना, कराना, तपस्या भी कराना, गृहस्थों को प्रेरणा देना, धर्म से जुटो, धर्म से लगो। ये अपना धर्म है, संत का अपना धर्म है, जिस धर्म का अनुपालन मैं कर रहा हूँ। तो बाबा अभी मतलब आप यज्ञ करवाते हैं जगह जगह? नहीं, हमको आज 20 वर्ष 22 वर्ष पहले यह नेपाल के सब देवता लोग गए थे, क्योंकि विशेष जानकारी आप लोगों को दे देते हैं। नेपाल कोई देश नहीं है, नेपाल कोई स्थान नहीं है। शास्त्र के मुताबिक यह जो नेपाल है, यह वैकुंठ है। यह नेपाल क्या है? वैकुंठ है, क्योंकि यहाँ को राजा को विष्णु अवतार शास्त्रों में निहित है, तो विष्णु तो रहता है वैकुंठ में। इस हिसाब से नेपाल देश नहीं है, वैकुंठ धाम है। और जितने नेपाल के वासी हैं, ये सब मुमुक्ष लोग हैं। वैकुंठ में मुमुक्ष लोग का निवास होता है, जो जन्म मरण से परे हो गए, जन्म मरण से जो परे हो गए। तो जो मनुष्य मानव तभी यहाँ आता है जब वो मुमुक्ष होता है। जब मोक्ष होता है तो वह इस नेपाल नहीं, नाम तो हो गया नेपाल, लेकिन यह वैकुंठ धाम है। मुमुक्ष लोग यहाँ आते हैं, मुमुक्ष लोग भी यहाँ रहते हैं। नेपाल के जितने वासी हैं ये सब मनुष्य नहीं है, ये तो सब मुमुक्ष हैं, माने विष्णु भगवान का ये सब पार्षद है शास्त्र से। अब युग के प्रभाव से बाणासुर की भी राज हुआ है, तो बाणासुर हो गए होंगे, मान लिया जाए। लेकिन फिर भी में यह वैकुंठ धाम नारायण की निवास है, और यहाँ की जितनी जो प्राणी है ये सब वैकुंठ वासी हैं। नारायण सुनिश्चित है कि यहाँ आएंगे, और बाणासुर का विनाश होगा, फिर ये वैकुंठ का वैकुंठ बना रहेगा। थोड़ा समय के लिए अंधकार में पड़ा हुआ है,
लेकिन यह है वैकुंठ, शास्त्र में लिखा है। यहाँ के मानव नहीं, सब देवता है। मुमुक्ष जो देवता से भी परे, ये स्वर्ग से भी परे है। इसलिए जो मुमुक्ष होते हैं वो हमारे इस वैकुंठ रूपी नेपाल में आते हैं। हम आज 22 वर्ष पहले यहाँ के सब मुमुक्ष प्राणी हमको यहाँ लाए, धनुषा धाम में लाए, जो कि देवताओं के प्रभाव से, विष्णु भगवान के प्रभाव से लाखों के तादाद में आप लोगों को 56-57 में अदास होगा। यहाँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी भी यहाँ आए थे। हाँ, यहाँ हाँ, राजा वीरेंद्र भी आए थे और महारानी भी आई थी। तो विष्णु लक्ष्मी है। और हमको फिर वो काठमांडू ले गए। यह राम नाम का जाप जो है मनुष्य को भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल का पाप राम नाम से कट जाता है। इतना ही नहीं, इस राम नाम से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होता है। जो इस धनुषा धाम में त्रेता में भगवान राम ने जो धनुष भंग किए, ऋषि परंपरा में दधीची जी का हड्डी था। देवासुर संग्राम में इस धनुष का उपयोग किया गया था। इसके बाद में वो धनुष, देवासुर संग्राम सुनिश्चित था कि इसके इर्द गिर्द में हुआ था। जो देवताओं से और असुरों से युद्ध हुआ था, वही धनुष जो असुरों का संहार हुआ, जिस धनुष, वही धनुष यहां पड़ा हुआ था, जिसको भगवान ने तोड़ा नहीं। तोड़ने के प्रसंग आता है, इसमें महालक्ष्मी की प्राप्ति का समय आता है। तो धनुष को जो संस्कार को संस्कारित करेगा जनक की प्रतिज्ञा के प्रभाव से, वह ईश्वर होगा, वह विष्णु होगा। तो विष्णु ने ही इसको संस्कार किया। संत को संस्कार कौन करता है? विष्णु भगवान राम। वाह वाह, याद रखिएगा, संत को संस्कार कौन करता है? विष्णु भगवान। जैसे गिद्ध का संस्कार कौन किए? भगवान राम किए। गिद्ध देह तजी धरी हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुषा। तो धनुष भंग नहीं किए। उस जो ऋषि के जो हड्डी से जो धनुष का निर्माण हुआ, संतों से ही पाप का विनाश होता है। संतों से ही पाप का विनाश होता है, जिसको हड्डी के रूप में लिया गया, धनुष के रूप में लिया गया, जिस पर बाण चढ़ा करके असुरों को संहार किया जाता है ना। तो भगवान का काम है संतों का संस्कार करना। तो भगवान विष्णु ने राम के रूप में बन करके आकर के दधीची को संस्कार किया। क्या किया? जैसे भगवान राम जंगल में जा करके जटायु को संस्कार किए, वैसे भगवान राम पहले आकर के दधीची को संस्कार किए, क्योंकि उनका संस्कार नहीं हुआ था। जिसे असुर का संहार हुआ, तो संहार के फल स्वरूप संस्कार होना बड़ा जरूरी हो जाता है ना। तो भगवान ने आकर के दधीची को संस्कार को किए और अपने धाम में, यह जो वैकुंठ धाम है उसमें भगवान ने अपना प्रतिष्ठा किए, जो आज हम लोग पूज्य के रूप में धनुषा धाम का दर्शन करते हैं। जो धनुषा धाम का दर्शन करेगा वह मोक्ष को प्राप्ति कर जाएगा और उसका सारी पापों को क्षय हो जाएगी, क्योंकि भगवान का संस्कारिक भूमि दधीची जी का है ना। इसलिए इस भूमि पर जरूर आना चाहिए और इस भूमि पर आकर के राम नाम जरूर करना चाहिए। एक बार भी निष्काम भाव से
सकाम भाव से नहीं, एक बार निष्काम भाव से भगवान का नाम तुम ले लो तो तीनों काल का पाप कट जाता है और अर्थ धर्म मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यह हमारा शास्त्र, इसमें भागवत इत्यादि सब प्रमाण है। भगवान के नाम निष्काम भाव से लेना चाहिए और निष्काम भाव से कराना चाहिए। किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं करना है, क्योंकि भगवान के नाम में अपेक्षा मत करो कि हमको मोक्ष मिलेगा। वो तो उसमें सब है ही है। जो आपका मिल गया तो वो सब कुछ मिल गया। जैसे आपका सोना मिल गया तो पैसा तो कहीं मिल जाएगा, तो पैकेजिंग आपको दे दिया कि आप कुछ करो, कुछ भी करो। तो ये राम नाम का प्रभाव है। और मैं पूरे विश्व के लोगों को कहते हैं कि बिना राम नाम कहे हुए कल्याण होने वाला नहीं है। यह तो कलयुग है। तो कलयुग में प्राणी जो है अनेकों प्रकार की प्राणी हो गए। धर्म की जो संस्था है वह अलोप नहीं होगा, लेकिन थोड़ा समय के लिए पर्दा पड़ जाता है। जैसे सूरज को बादल ने पर्दा देकर के थोड़े समय के लिए प्रभावित कर देता है, उसी प्रकार यह सब पापी लोग पाप से थोड़ा सा धर्म को उस बादल की भांति सूरज को प्रभावित करते हैं, लेकिन वो प्रभावित नहीं होगा। बादल कितने दिन तक रहेगा? थोड़ा समय से आएगा, थोड़ा समय से, एक थोड़े समय का है। यह तो वैकुंठ है, नारायण का वैकुंठ है। इसमें जय विजय रहते थे, द्वारपाल के रूप में जय विजय रहते थे। वैकुंठ में जय विजय द्वारपाल के रूप में रहते थे। संतों के शराब से वो रावण बन गए, कोई खूब बन गया। तो उसी प्रकार जो जितने सब जो जय विजय हैं, ये भी तो भगवान विष्णु का ही पहरदार हैं। तो संतों का श्राप हुआ तो रावण हो गए, कंस हो गए, कुंभकर्ण हो गए, यही हो गए। फिर तो रावण और कुंभकर्ण को स्वयं भगवान नारायण ने उसको संहार करेंगे और फिर जय विजय के रूप में, फिर वही जय विजय के रूप में माने पहरू के रूप में हो जाएंगे। हाँ, और दूसरा यही सब पहरू के रूप में होंगे। जय विजय है सब थोड़ा संतों का व्यंग्यात्मक शब्द से सब असुर बन गए हैं, लेकिन फिर भगवान नारायण इन लोगों को स्वरूप को बदलेंगे और फिर जय विजय हो जाएंगे, क्योंकि ये तो वैकुंठ है, जय विजय कराना है दरअसल में। लेकिन पूरे विश्व को संदेश देते हैं कि जब मानव शरीर धारण किया, एक बार जरूर धनुषा धाम में पधारे तो आपकी असुरी वृत्ति दर्शन करने से समाप्त हो जाएगा। जैसे दधीची के हड्डी से जो धनुष का निर्माण हुआ, जिसे असुरों को संहार हुआ, उस प्रकार आपकी असुरी बुद्धि इस युग में भी इस धनुष को दर्शन करने से आपका असुरी वृत्ति का संहार हो जाएगा। आप लोग अवश्य एक बार आकर के धनुषा धाम का दर्शन करें और इस भूमि पर एक बार राम नाम जरूर करें। बिना यहाँ आए हुए आप लोगों का कल्याण नहीं है, क्योंकि जीव मुमुक्ष होता है तो वैकुंठ में आता है। यह वैकुंठ है और साक्षात वैकुंठ है, सकार वैकुंठ है। आकर के देखो, थोड़ी सी है, समय है, कलयुग है, बादल की भांति हट जाएगा, फिर जीव कहते हैं सतयुग हो जाएगा, फिर लोग अपने स्वरूप में आ जाएंगे। बाबा, आप जो पटक जग करवाए हैं उसे तो बहुत गरीबी रेखा में था, बहुत उन्नति किया, बहुत प्रगति किया, बहुत आगे बढ़ा। आप बाबा का लक्ष्य क्या है, क्या मकसद लेकर आए हैं बाबा? क्या देखो, मेरा उन्नति देने के लिए संत का शारीरिक क्या है आपका लक्ष्य बाबा? ये भी कह दीजिए, यूट्यूब पर जाएगा। संत का लक्ष्य कुछ नहीं है। अभी का लक्ष्य बाबा क्या लक्ष्य? अभी का भी लक्ष्य मेरा कुछ नहीं है। एक लक्ष्य है कि हर प्राणी राम राम कहे, इससे कल्याण होगा, धन की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी और आपकी कीर्ति और ख्याति की प्राप्ति होगी और सीधे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। मेरा आने का लक्ष्य, कहीं भी जाते तो मेरा लक्ष्य यही है कि हर प्राणी राम राम कहे। धन से कुछ नहीं होगा। बहुत से अहंकारी लोग धन के मद में घर में बैठे हुए हैं, तो वो अपना मद छोड़ने उनको भी मृत्यु होनी ही है।
जायते म्रियते, जन्मे हुए की मृत्यु सुनिश्चित है, तो मरना तो है आपको। वो धन वही ज्यों का त्यों रह जाएगा। आप यहाँ से अपजस लेकर के, पाप लेकर के जाओगे, फिर मानव शरीर नहीं मिलेगा, दुर्लभ है, सही फिर मानव शरीर नहीं मिलेगा। मानव शरीर जीव को परमात्मा के कृपा से मिलती है। निर्देय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम पल्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयान कुलीन विश्वतरितम पुमानम भवाम भिन्न तरह से आत्मा। यह तो संसार सागर से पार होने के लिए मानव शरीर मिला है, और अन्यथा ही भोग करने के लिए नहीं मिला है। भोग जोनी तो 84 लाख है। आप पशु में भी जाओगे तो नर मादा बनोगे, स्त्री पुरुष बनोगे। तो जो नर मादा का जो अभी आनंद ले रहे हो, तो उन पशु जोनी में भी तो काम वासना से पीड़ित काम का आनंद लेते हैं। पशु पक्षी की जोनी में जाओगे तो उसमें बड़े छोटे का ज्ञान रहता है। उसमें भी एक बड़े पक्षी है, जानवर भी है, बड़े जानवर है, छोटे जानवर भयभीत रहते हैं। ये तो किसी जोनी में जाओगे मिलेगी। लेकिन मानव जो शरीर है यह ईश्वर की कृपा से मिली हुई है, और ईश्वर को समझने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए धन के अहंकार में मत पड़ो। धन से कुछ नहीं होगा। दान करते करते मर जाओगे। ज्यादा से ज्यादा आप स्वर्ग तक जा सकते हैं, वहां नहीं जा सकते हैं जहां जीव का सुख शांति का निवास है। वहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, वहां के लिए ये राम नाम ही एक साधन है, और दूसरा कोई साधन नहीं। बोले सियावर रामचंद्र की जय। और दूसरा कोई साधन नहीं है। ये धन तो बड़े से आपको काम करेगा, स्वर्ग तक जाएगा। अभी थोड़े है कि आप जहाज पर चढ़ो तो आप चले जाओ स्वर्ग में। कोई स्थान सुनिश्चित है, वहां जाओगे। ट्रेन से जाओगे, गाड़ी से जाओगे, बस ले जाओगे, पैदल जाओगे, एक स्थान सुनिश्चित है। यह राम नाम जो है यह सीधे वैकुंठ ले जाता है, और इस मृतलोक के सारे सुखों को देता है। जिसको पुत्र नहीं है, मैं पूरा जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, राम नाम कहो, पुत्र हो जाए। जो दरिद्र है, गरीब है, वह राम नाम कहो, धनी हो जाओगे। जो बलहीन है, राम नाम कहो। जो रोगी है, राम राम कहो। किसी भी परिस्थिति में राम नाम करो, लेकिन उस रोग की भावना से मत करो, निष्काम भाव से करो, तो वह रोग राम हो जाएगा। और रोग के जैसे द्रौपदी ने पुकारी, तो द्रौपदी ने उस समय असहाय हो गई, कोई सहायक दिखाई नहीं दिया। पति, क्योंकि वहां का 5 पति था, सब वहीं बैठे थे। और जब दुर्योधन ने चीर हरने लगा तो कोई पति देख नहीं रहा है, और किस पर भरोसा करे। जैसे गजराज था हाथी हथिनियों के साथ 12 बरस तक उस सरोवर में लड़ा, कोई साथ नहीं मिला, सब भाग गए। तो उस समय कौन सहायक बने? बस बस यत गोविंदम यत लुक्रोश कृष्णा माम दुर्भाषिना। द्रौपदी ने समझी कि भगवान जो कृष्ण है द्वारिका में है, तो बहुत जोर जोर से चुक्रोश कृष्णा, चुक्रोश कृष्णा, दांत बताओ। हाँ, चुक्रोशा कृष्णा, जोर खूब वेग से चिल्लाई। तो भगवान का ऋणम एतत् और दुखितम। भगवान कहते हैं कि मैं द्रौपदी को सदा के लिए मैं ऋणी हो गया। अब वो ऋण द्रौपदी को समाप्त, द्रौपदी को चीर को बचाने के लिए नहीं, भगवान जन्म जन्मांतर तक द्रौपदी को ऋणी हो गए। कि जब जब जैसे द्रौपदी को आवश्यकता आई साड़ी को, तो साड़ी दिए, जो कुछ की भी आवश्यकता है भगवान कहते मैं सदा के लिए ऋणम ऋणम एतत् और दुखितम, ऋणम एतत् और दुखितम। अब मैं कहता मैं हृदयानम सरपति अन्यनाप सरपति। मैं कहता कि मैं आजीवन द्रौपदी के ऋणी हो गया। वो जब जब द्रौपदी को जो मैं कितना हूं भी दे, लेकिन द्रौपदी के ऋण से मैं मुक्ति
उसी प्रकार यह भगवान का जो नाम लेता है, भगवान आजीवन ऋणी हो जाते हैं, जन्म जन्मांतर के ऋणी हो जाते हैं, और उस ऋण से वो भगवान की मुक्ति नहीं होती है। भगवान उस जीव को हमेशा सुरक्षा व्यवस्था करते रहते हैं, इसलिए राम नाम भक्त के बसन भगवान है बाबा। भक्त के बसन। अब मैं बाड़ी का विश्राम दे रहा हूँ, सीताराम, और सबको संदेश दे रहा हूँ। एक लास्ट सवाल, एक लास्ट सवाल, मतलब सवाल क्या, ये तो भाई ने पूछ ही लिया, सही बात है, लेकिन आपकी वजह से बाबा जैसे कि ये रोड खुल गया, ये जो रोड है आपका ही पूरा दिन, हाँ और ये जो अभी हो रहे हैं, जो जल्दी आप आते हैं तो कुछ न कुछ मतलब हो ही जाता है। जैसे आप जाते हैं बाबा, वही सब ठंडा पड़ जाता है ना। देखो बात ये है, यहाँ तक कि राम नाम भी खत्म हो गया। लाला बात ये है कि जहाँ सूरज रहते हैं वहीं दिन रहता है, सूरज चले जाते हैं तो अंधेरा हो जाता है, लेकिन फिर समय पर सूरज आ जाते हैं। ये बात सही है। यही बात है, हम लोग आपको भगवान मानते, भगवान आ देते हैं, उजाला हो जाता है, भगवान और कोई बड़ी बात नहीं है। और यस कर जी सर, वही बात है। भगवान को ऊपर में लगाया था, यहाँ पे इल्जाम क्या लगाया था, भगवान के ऊपर, प्रभु के ऊपर में लगाया था इल्जाम। लंबा बाबा बोले तो नहीं है। एक बार हम पूछते हैं, ये बहुत अच्छा पढ़िए। तो क्या हुआ कि सब पूजा बोला कि जग में सब पैसा ले गया बाबा इलाहाबाद। तो हुआ क्या, जब वीरेंद्र राजा और रानी आया था, बाबा को तो ले गया राज दरबार, बाबा कैसे ले जाएगा इलाहाबाद, संसार में देगा पैसे ले जाएगा बाबा, मतलब इलाहाबाद पैसा पूरा का बाबा को सुन में वीरेंद्र राजा हेलीकॉप्टर हम लोग यही थे, वहाँ राज दरबार था, वहाँ मेरा बाबा क्या उधर किया। बाबा जो है, जो अभक्त है, जो भक्त से मतलब है ना, भक्त मर्यादा उठाने वाला, और बहुत बड़ा इल्जाम लगा। ये नहीं देखा कि चार तो गरीबी था, वो इतना बेच के नहीं, दो महीना हो गया। बात ये है कि ड्रग के लेकर बात ये है कि लोगों की जो भावना है, जी बाबा, भावना है, चोर को संसार में चोर ही दिखाई देगा और साधु को साधु ही दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ से जब मैं गया तो राजा वीरेंद्र नारायण ने मुझको काठमांडू ले गया। हम लोग के सामने तो काठमांडू ले गया तो जिसको भावना है कहाँ ले गए, कहाँ ले गए, संत की क्या जरूरी है, एक बोरा की लंगौटी है, इतना से ज्यादा मुझको कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जो चोर है, जो चोटा है, जो पापी है, उसको संसार पापी ही दिखाई देगा। जाकर जिनकी भावना जैसी प्रभु मूर्त तिन देखई तैसी। भगवान कृष्ण दुर्योधन से पूछे कि संसार में सजन आदमी है कि नहीं, तो बोला कि एक भी सजन नहीं है। धर्मराज से पूछा गया कि संसार में कोई अधर्मी है कि, तो धर्मराज का कि संसार में कोई अधर्मी नहीं है। तो भावना अपनी अपनी है, वो ऐसा ठीक कहता है। वो जो कहा कि बाबा ने सब ले गया, वो ठीक कहता है। तो पापी को तो पाप ही दिखाई देगा, अधर्मात्मा को धर्म दे, वो तो ठीक ही कह रहा है। खंडन किया हम लोग उसको, ना खंडन करने की कोई आवश्यकता नहीं, सामने है राजा वीरेंद्र लेकर गया, खंडन करने की कोई, वो ठीक कह रहा है। मेरे कहने का मतलब क्या है, ठीक है तुम भी लेके जाओ, बम्बई लेके जाओ, दिल्ली लेके जाओ, लेकिन यार कुछ जितना बाबा ने किया उसका चारण भी तो करके ना मैं कुछ नहीं किया, ये तो सब नारायण की कृपा से हुआ। पहले धमसा धाम में एक ढिबरी जलती थी और एक आध झोपड़ी था। तो मैं ढलके से, जितना आप ढलके से पोल जो गड़ा हुआ है, बिजली का खंभा और तार, इसको पैसा मैं नहीं चुकाया, लोगों के द्वारा ही चुकती हुआ। लेकिन एक माध्यम हो गए। सूरज का कोई प्रभाव, सूरज में जो किरण है अनेक है, किरणों के प्रभाव से सूरज का प्रकाश मिलता है। तो उसी प्रकार मैं एक हूं, लेकिन किरणों अनेक है, जिससे ढलके से रोड, बिजली, पानी का सारी व्यवस्था हो गया। ऐसा धनुष भगवान की कृपा है, उन्हीं के कृपा से, धनुष जी की कृपा से संतों की यह पुरानी भूमि है, यह अनादिकाल से संतों की भूमि है। दुष्टों को तो यही काम ही है। तो दुष्ट अपना बेचारा ठीक कर रहा है। दुष्ट यदि दुष्ट ही छोड़ दे तो फिर करो क्या जाएगा। गुड़ अपना मिठाई छोड़ दे, मरचाई अपनी तिताई छोड़ दे तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए दुष्टों को अपना जगह पर बना रहना चाहिए। संत को निंदा करना चाहिए, धर्म को निंदा करना चाहिए, तो उसको उसी में भलाई है। तब तो नारायण आएंगे, उसको वध करेंगे। जैसे रावण था, तो रावण संतों को सताता था, वो अपना कर्म किया तो भगवान को आना पड़ा, तो भगवान ने उसको
मुक्ति भी है, ये तो सब परमात्मा की काम है। वो दुष्ट है, ठीक है, उसका ऐसा ही होना चाहिए, उसका भी मोक्ष होगा। आपको प्रकाश बाबा देश भर में देखेगा। बाबा क्या कहना हुआ और फिर कभी बीच में टाइम मिलेगा तो हाँ हाँ बेटा, आना, इस भावना में मत रहना, जिसके पास में जो है वो देते रहे। आपसे सवाल करेंगे, आप देश भर में देखेंगे ना बाबा सच्चाई है या नहीं है। बाबा का राजा ले रहा, बाबा कहाँ से पैसा लेगा, इलाहाबाद, तो सब देखेगा देश भर में। कुछ नहीं, इलाहाबाद टीवी में देखेगा, समाचार में देखेगा, मोबाइल में देखेगा, यूट्यूब में डालेगा ये, तो अब तो प्रकाश हो गया बाबा सच्चा है। बाबा अभी कितना रोज तक, मतलब कितना महीना, कितना दिन नहीं, थोड़े समय तक रहेंगे। गुरु पूर्णिमा का समय सुनिश्चित किया गया है अयोध्या धाम में। तो हम अयोध्या 2-4 दिन के बाद हम अयोध्या चले जाएंगे, गुरु पूर्णिमा तक रहेंगे। फिर इसके विषय में व्यवस्था मिलाना है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिसको नहीं समझ में आता तो बना बिगाड़ देते हैं। लेकिन अब एक संत यहाँ अस्थायी रूप से रहेगा जो इसको सुचारू रूप से राम नाम चलाएगा। हाँ हाँ ठीक है बाबा, तो क्या हाँ ठीक है बेटा, विश्राम लेंगे। हाँ सीताराम। अभी कुछ बोलना चाहते हो तो ना अब नहीं, अब ज्यादा का बहुत कुछ बोल लिए। इतना बेटा चलाना, संत का वाणी ही ब्रह्म है, संत का वाणी ही ब्रह्म है, ईश्वर है। ये वाणी जहां जहां जाएगा लोगों की, और आप लोग किसी के चक्कर में नहीं रहना। कोई संत के कोई गाली भी देता है, कोई पूजा भी करता है, कोई कुछ भी करता है, उससे संत को क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जो पूजा करेगा उसको भी संत आशीर्वाद देगा, और जो गाली देगा उसको भी आशीर्वाद देगा। संत के पास में श्राप नहीं होता है। जो निंदा करता है भगवान उसको खूब भला करे, और जो बड़ाई करता है उसको भी भगवान भला करे। संत का वाणी कितना अच्छा। हाँ, अंत में बाबा कुछ कहना है धनुषावासी के लिए? ना, धनुषावासियों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि यह जो राम नाम जो पूरे संसार विश्व के कल्याण के लिए हो रहा है, आप लोग तन्मयता से इस राम नाम को चलाते रहना, इसको खंडित मत होके देना। जो आएगा धनुषा धाम को राम नाम धुनी से अब जाना जाता है कि राम नाम की धुनी 24 घंटा चल रही है धनुषा धाम में। इसको ये धनुषा धाम के वासियों को मुकुट है, मुकुट है, इसको उतारना नहीं चाहिए। धनुषा धाम पूज्य रहेगा, इसको निरंतर चलाते रहना चाहिए। धनुषा धाम के वासी सब संत और देवता हैं, अपने अस्तित्व को मत भूलना। कोई भूल भी गया हो तो मैं यादाश दिला देता हूं, अपने पोजीशन पर आ जा करके इस कार्य को करें। जय श्री राम राम महाराज की जय, हर हर महादेव। हम लोग का आशीर्वाद दीजिए कि हम आप लोग का ऐसा ही बनाकर देश विदेश। धन्यवाद बाबा। अच्छा बाबा क्या है, चट्टी बाबा के सामने हम लोग का आशीर्वाद दीजिए, बार बार बनाएंगे। आज चट्टी बाबा से हम लोग 2 शब्द रखे हैं यहाँ पे, इनका आशीर्वाद है वाणी। मैं अपेक्षा करता हूँ शायद आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और टाइम मिलेगा तो बाबा से और भी कुछ पूछेंगे बाद में दूसरा एपिसोड में। आज के लिए हम अंत करते हैं। धन्यवाद। आप सब लोग स्वस्थ रहे, खुशी रहे, मस्त रहे।
बहुत लगा वीडियो आपको।